हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट पर आप सभी का फोकस करवाना चाहूँगा। और जैसे कि आप सभी को लगभग तो अनुमान हो चुका होगा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो है एग्ज़ाम के बारे में। यस, तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली ओनली फॉर ओनली बीए वालों के लिए है, भले वो रेगुलर है या प्राइवेट है, तो उनके लिए। क्योंकि देखो कल मैंने एक अपडेट दी और इस अपडेट से आपको हाई वोल्टेज का एक है ना पावर तो लगा ही होगा। आपको ये तो पता लग चुका होगा कि एग्ज़ाम जो है वो जल्द होने वाले हैं। जैसे कि हमारी जो पुरानी प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि भई जुलाई एंड और अगस्त होंगी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अब क्या कह सकते हैं, ठीक है ना? नन ऑफ दिस, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि लेट पे लेट इतना लेट हो जाता है कि स्टूडेंट आशा छोड़ देते हैं। और कभी ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है और वो टाइम टेबल यहाँ या उस तरह की एक अपडेट है वो दे देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझेंगे और अगर आपने फ़ोकस रखा तो आप इस समस्याओं के आराम से समाधान करेंगे, अन्यथा एग्ज़ाम का अंतिम दौर जो है वो आपको मुश्किलों में डाल सकता है। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यहाँ पर ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ बीए वालों के लिए है। ठीक है ना? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ पे बात करूँ बीए वालों के लिए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि बीए जिनके मान लीजिए प्राइवेट हैं या जो रेगुलर हैं, इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम। इनके जो एग्ज़ाम हैं, साथ में होंगे, साथ में होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बीए, बीकॉम के पहले होंगे तो वो पहले टाइम टेबल आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। इनका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहा है 1 जुलाई से और एग्ज़ाम दी एंड हो रहा है 8 जुलाई से। 8 जुलाई को ख़त्म हो रहा है इनका। क्या हो रहा है? ख़त्म। तो अब सवाल ये है कि आपका टाइम टेबल कब आ सकता है? तो वैसे तो मैंने आपको थोड़ा-सा अपडेट दे दिया था, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा कि बीए वालों की अगर बात करें, बीए की, तो इनका टाइम टेबल जो है, वो आपके नोट कर लीजिएगा, 8 से लेके 15 के बीच। 8 से लेके 15 के बीच आपका टाइम टेबल डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है ना? क्या होगा? डिक्लेयर्ड हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं तो 15, ये मैं सब जुलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जुलाई की बात कर रहा हूँ। 15 से 20 जो जुलाई है, उस जुलाई के 20 आपका एग्ज़ाम स्टार्ट, एग्ज़ाम स्टार्टेड यानी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको पहले से ही पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हकीकत में होने वाली है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर है एंड जो फोर्थ सेमेस्टर है एंड जो सिक्स सेमेस्टर हैं, तो उनके एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में होंगे? क्योंकि देखो अब इधर एक तो बारिश का दौर है और बारिश के दौर के बीच में भी गर्मी बहुत भयंकर है। तो अगर जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाता है उनके लिए तो बढ़िया है। इवन आफ्टरनून में भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो 3 से 6 वाला है वो तो नींद की झड़ियाँ ले आता है और पता नहीं आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे, बट करना ज़रूरी होगा। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो 6 सेमेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, सो 7 एएम से लेकर 7 एएम यानी मॉर्निंग 7 एएम से लेकर 10 एएम तक यानी मॉर्निंग तक होगा मॉर्निंग शिफ्ट। क्या होगी? मॉर्निंग शिफ्ट। इसी तरह बात करते हैं, इन दोनों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन फिर भी अगर देखो प्रेडिक्शन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 11 से लेकर 2 पीएम के बीच इनका एग्ज़ाम हो सकता है, इनका आफ्टरनून, ठीक है ना? नून के अंदर। और फिर सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो 3 पीएम से लेकर 6 पीएम के बीच किसका एग्ज़ाम होगा? सेकंड सेमेस्टर का। तो ये जो है पॉसिबिलिटी आपको बता दी है कि इस समयांतराल में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है? बस एक ही काम है जो आपको करना, वो है तैयारी। वो क्या है? तैयारी। क्योंकि आपको बता दिया टाइम टेबल कब आ रहा है और आपको ये भी बता दिया है कि कौन-सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट है ना, वो क्या करते छुट्टियाँ मना रहे थे, मौज कर रहे थे, उन्होंने मतलब बिल्कुल भी एक है ना कॉलेज को, अरे उनसे पूछिए, अरे उनसे पूछिए जिनके 5th सेमेस्टर में क्या आया है? बैक आया है। अब बैक आया, ठीक है ना? बैक। अब उनसे पूछिए कि कॉलेज लाइफ पे अगर
एग्ज़ाम के समय थोड़ा-सा हमने भी भूल कर दी तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल अभी जैसे काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे सर सीईटी का एग्ज़ाम आया है, कैसे तैयारी करें? सीईटी का एग्ज़ाम आपके 40% पे होता है, पेपर भी टफ होगा और क्वालीफाई भी है, तो इसके बाद वापिस कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है, उसके लिए वापिस अलग से फॉर्म भर के तैयारी करनी होती है। तो ये सीधा गेट नहीं है और अपनी प्रायोरिटी ये नहीं है। क्योंकि देखो जब होता है ना कि बहुत सारे रास्ते हमारे पास हो, कन्फ्यूज़न हो तब क्या हमें करना चाहिए? तो आज सुन लीजिए, अब बहुत सारे रास्ते हो या आपको कन्फ्यूज़न है तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूँ अगर आप कॉलेज लाइफ़ के हो, इवन 5th और 6th सेमेस्टर के हो, तब तो बिल्कुल भी भूल के भी मत सोचना सीईटी के बारे में एग्ज़ाम कॉलेज तक। और कॉलेज के बीए हो या बीए 4th हो, 2nd हो, सबको ये कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो है, वो जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त के मिड तक ये आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, जुलाई से शुरू होकर अगस्त में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो जब बात करते हैं सीईटी की, तो सीईटी तो वैसे भी आप सभी को पता है, कब होगा? अक्टूबर में, वो भी लास्ट के वीक में 23 से 25। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर आपके पास समय है। लेकिन अगर आपने अभी इसको समय दे दिया, तो फिर रिज़ल्ट का देखो फिर कुछ कह नहीं सकते और आप ये सोच रहे हो कि स्कूल टाइम में तो रोज़ जाते थे, पढ़ते थे, पास होते थे। अब कॉलेज टाइम पे भी कम से कम 1 महीना नहीं पढ़ोगे क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास 1 महीना भी नहीं है पढ़ने के लिए एग्ज़ाम को लेकर। तो थोड़ा-सा श्योर हो जाइएगा, बी श्योर हो जाइएगा और पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि देखो कल मैंने अपडेट तो दी थी लेकिन फिर भी स्टूडेंट के इतने कमेंट आए कि सर रिप्लाई शायद पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता दूँ कि एग्ज़ैक्ट है वो कब आपका टाइम टेबल और एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, कौन-सी शिफ्ट में हो सकता है। लेकिन अब कोई घुंघराले ख़्यालों में अगर कोई खोया हुआ है कि सर मैं तो कॉलेज भी कर लूँगा, सीटें भी हो जाएगी, तो फिर उनका रिस्की वाला ज़ोन है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा जाता है, तो कॉलेज के लिए समय ही तो आपके पास 15 दिन है और फिर अगर बीच में सीटी लिए और सीटी का वैसे कोई फिक्स प्रेडिक्शन थोड़ी ना एक मतलब कि आपका जो हो ही जाएगा सीटी में और ये मेन एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम ये वाला भी तो होता है। कॉलेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कॉलेज जो है उसके बाद आपके तय होती है आपकी आगे की जो है पढ़ाई। तो इस तरह से बैक मत लाइएगा, बाकी सब चीज़ चल जाएगी और मैं तो ये चाहूँगा कि आप पढ़ना अभी आज से ही शुरू कर दें और 2nd 4th वालों के तो ओल्ड क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, 6th सेमेस्टर वालों की भी क्लास आ रही है। अभी कुछ और समस्या है तो बता दीजिए, लेकिन अगर कोई प्रश्न ये करेगा कि सर सीटी की तैयारी करनी और ये भी, तो मैं कहूँगा कोई टाइम टेबल मैनेज मत कीजिए, सीटी को रखिए साइड में, टाइम टेबल मैनेज करके सीटी कर लेंगे, तो नहीं करना। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना क्योंकि आपके पास आराम से समय मिल जाएगा बाद में। मोटे-मोटे एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर आपके सीटी एग्ज़ाम कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर अगर आप करते हो, तो सीटी एमसीक्यू टाइप होता है और ये थ्योरी टाइप होता है। लेने के देने ना पड़ जाए, तो बी श्योर होकर इसको प्रायोरिटी दीजिएगा क्योंकि प्रायोरिटी ही ये तय करती है कि आपकी सफलता किस प्रकार सुनिश्चित होती है। बाकी इसके अलावा आपकी खुद की लाइफ़ है, आपका खुद का डिसीज़न है। हम तो आपको हमेशा कॉलेज के डिसिप्लिन में जो भी सिस्टम है, वो बताया करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। बाकी अपने मित्रों को शेयर कर लीजिएगा और कुछ और आपका सजेशन, फीडबैक है तो कमेंट कर लीजिएगा ऑन वे। ओके, टेक केयर। जय हिंद। हाँ, और एक बात कि मैं 28 मैं 28 जून को जोधपुर आ रहा हूँ जसवंत थाड़ा, जहाँ परीक्षा पर चर्चा और ऑफलाइन मीटअप होगा। अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोधपुर का मीटअप का एक ग्रुप बन गया है, तो उसमें आप जॉइन हो सकते हैं और ये सबसे शेयर कर लीजिएगा। अंतिम पड़ाव है, तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।